अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मैक्स फेजेस क्या होते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट देयर स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्स फेजेस। इस पे डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखें, स्टार्ट करते हैं। मैक्स विच इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट मटीरियल्स। करंटली इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है बिकॉज जो इस मैक्स से हम जो स्ट्रक्चर निकालते हैं मैक्सिन का, दैट हैव अ वेरी डाइवर्स एप्लीकेशन इन नैनो टेक्नोलॉजी। तो हम आज इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो मैक्स फेज है ये बनता कैसे है, ये होता क्या है और इसकी क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे मैक्स कार्बाइड या नाइट्राइड फेजेस होते हैं और मोस्टली इसमें तीन एलिमेंट होते हैं। दैट्स वाई हम इन्हें कहते हैं टर्नरी कार्बाइड्स एंड नाइट्राइड्स एलिमेंट्स इसमें होते हैं। मोस्टली क्या, बल्कि हर मैक्स फेज में तीन एलिमेंट ज़रूर होंगे। और इसका जो फार्मूला है वो ये है कि MnA एंड MnXn-1, वेयर M इज़ द ट्रांजिशन मेटल्स। जो अर्ली ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है जो कि M को रिप्रेजेंट करता है। ए जो है ये जो ग्रुप 12 एंड 16 है वहाँ उन दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सिलिकॉन हो सकता है, ये एल्यूमिनियम हो सकता है, ये और बहुत सारे आप इन ग्रुप से कोई भी एलिमेंट आप उठा सकते हैं। जो एक्स है, एक्स रिप्रेजेंट करता है कि कार्बाइड या नाइट्राइड फेजेस हैं, तो ये ऑफ कोर्स या कार्बन होगा या नाइट्रोजन होगा। तो एक्स जो है ये दो एलिमेंट। अब इनकी जो रेशियो है, एन इज़ एन इंटीजर नंबर, और ये हमें ये बताता है कि अगर एन यहाँ पे मेटल्स के 3 एटम होंगे तो एक्स 2 होगा, अगर मेटल्स 4 होंगे तो एक्स 3 होगा। तो ये जनरल फार्मूला फॉर मैक्स फेजेस है। जितने भी मैक्स फेजेस हैं उनमें यही फार्मूला अप्लाई होता है। जो मैक्स फेजेस हैं, एक बात तो आपको ये याद रखनी चाहिए कि चूँकि इसमें अर्ली ट्रांजिशन मेटल्स के नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी नंबर ऑफ मतलब इनमें कुछ न एक से ज़्यादा नंबर्स में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो इट मीन्स दैट कि अगर हम इनकी कंपोजिशन चेंज करें, हम एलिमेंट टू एलिमेंट इनके पेयर्स बनाते जाएं, तो एक बहुत बड़ी सीरीज़ ऑफ मैक्स फेजेस हम गेन कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्स फेजेस हैं ये ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ एक या दो कोई पार्टिकुलर फेजेस एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि एग्जिस्ट करता है और जिसे हम कहते हैं कि ये सारे के सारे मैक्स फेजेस हैं एंड दे आर जनरली जो उनकी कंपोजिशन होती है वो इस फार्मूला के तहत होती है। अब अगला क्वेश्चन पैदा होता है कि ठीक है जी, यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर आपके पास ये वाले अर्ली ट्रांजिशन एलिमेंट हैं सारे। यहाँ पर ये टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मोलिब्डेनियम है। ये सारे अर्ली ट्रांजिशन मेटल्स M को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके पास ग्रुप 12 एंड टू 16 जो एलिमेंट हो सकते हैं वो सारे यहाँ से हैं। जैसे यहाँ से सिलिकॉन आया, यहाँ से टाइटेनियम आया, और यहाँ से कार्बन या नाइट्रोजन, दोनों में से कार्बाइड या नाइट्राइड कोई भी आ सकता है। तो ये जब इधर आएगा तो इसके नतीजे में हमारे पास एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स ऑफ मैक्स फेज हमें मिलेगा। यहाँ पर आप देखें ये Ti3SiC2, यानी यहाँ पर N अगर 3 है तो Xn-1 N2 कार्बन के साथ 2 एटम ऑफ कार्बन यहाँ पर होंगे। अगर यहाँ पर टाइटेनियम के 2 एटम्स आएंगे तो कार्बन ऑफ कोर्स 1 आएगा। तो बहुत ज़्यादा इसके फेजेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक ही कंपोजिशन के साथ नंबर ऑफ फेजेस एग्जिस्ट, एक ही कंपोजिशन के साथ मैक्स के बहुत सारे फेजेस हो सकते हैं। कंपोजिशन मींस के 3 एलिमेंट तो सेम हो लेकिन उनकी अमाउंट डिफरेंट हो तो ऑफ कोर्स फेजेस मुख्तलिफ हो जाएंगे। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स है बुनियादी तौर पे। जो हमारे पास जो एल्यूमिनियम या ये जो ए एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप 12 टू 16 होते हैं, इस केस में सिलिकॉन है। ये यहाँ पर जो ब्लू कलर में आपको सिलिकॉन नज़र आ रहा है और ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है ये ट्रांजिशन मेटल है, और जो कार्बाइड या नाइट्राइड का एक एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर, ये बीच में जो टेट्रागोनल टाइप शेप बनी हुई है या हेक्सागोनल टाइप, उसके अंदर ये प्लेस किया गया है। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ये एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा जहाँ पर ट्रांजिशन मेटल और कार्बन और नाइट्रोजन है। फिर यहाँ पर एल्यूमिनियम या सिलिकॉन की ये लेयर है ब्लू कलर में। फिर इसके बाद वही कार्बन और ये ट्रांजिशन मेटल के कम्बिनेशन के यहाँ पर कुछ कम्बिनेशन पड़ा है। देन फिर आपके पास ये वाली एक लेयर है। तो इट मीन्स दैट कि अगर आप आइडेंटिफाई करें
तो यहाँ पे मैक्स के लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर रहा है। यानी ऐसे नहीं है कि ये कोई यानी इस स्ट्रक्चर्स को हम देख के हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैक्स के जितने भी फेजेस हैं वो सारे लेयर्ड स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैक्स हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर आप देखें, अगर आप मैक्स के स्ट्रक्चर्स पे आएँ तो ये वाले वो वाले एटम्स हैं जो मैं आपको बता रहा था कि ये टाइटेनियम हो सकती है या सिलिकॉन या उस 12 to 16 ग्रुप के कोई एलिमेंट हो सकते हैं। ये ऊपर वो है, ये वाली जो लेयर है ये आपके पास फिर ए एलिमेंट की लेयर है, फिर देन वो सही वही लेयर आ जाएगी, फिर ए लेयर आएगी, फिर लेयर ऑफ मेटल कार्बाइड और नाइट्राइड। तो इट मीन्स दैट कि मैक्स इज हैविंग अ लेयर स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटल कार्बाइड एंड नाइट्राइड एंड ए एलिमेंट्स। तो ये जो मेटल कार्बाइड या नाइट्राइड ऑफ कोर्स इनकी कंपोजिशन ये हो सकती है अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला, और ये जो है बीच में एक लेयर हो सकती है। तो मैक्स हैव नैनो लेमिनेट्स, हम कह सकते हैं कि देयर आर नैनो लेमिनेट, या आप ये कह सकते हैं कि लेयर स्ट्रक्चर्स ऑफ मैक्स एग्जिस्ट करता है। अब अगर आप यानी मैक्सीन को हम जब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो उसमें सिर्फ ये है कि अगर इस ए एलिमेंट को हम निकाल दें तो एक लेयर ये हमें मिल जाएगी, इस लेयर को भी निकालें तो एक लेयर हमें ये मिल जाएगी, एक ये। तो अगर आप मैक्सीन में से मैक्स में से ए लेयर ए एलिमेंट को रिमूव कर दें, एच कर दें, तो आपके पास ये हर एक लेयर जो होगी ये मैक्सीन कहलाएगी। ये दिस इज़ द सिमिलर केस कि जैसे आप ग्रेफाइट में से उसकी आप एचिंग करते हैं तो आपको ग्राफीन मिलती है, अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन ग्राफीन मिलती है। सिमिलरली अ सिंगल लेयर ऑफ मेटल कार्बाइड एंड नाइट्राइड इज नोन एज मैक्सीन। ओके, खैर हम यहाँ पर तो डिस्कस करना चाह रहे हैं सिर्फ मैक्स को। अब प्रॉपर्टीज़ को अगर देखें, चूँकि इसमें ट्रांजिशन मेटल्स भी हैं, इसमें वो जो दूसरे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 12 to 16 के एलिमेंट्स भी हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन भी हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ का बहुत ही एक परफेक्ट टाइप ऑफ कम्बिनेशन बनता है कि इसमें मेटालिक प्रॉपर्टीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं और सिरेमिक्स की प्रॉपर्टीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं। मिसाल के तौर पे मैक्स फेज इज़ अ मशीनेबल विच इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, बट सिरेमिक्स आर वेरी हार्ड, तो हम उन्हें मशीन नहीं कर सकते, लेकिन मेटल्स की प्रॉपर्टी इस मैक्स फेज में एग्जिस्ट करती हैं, तो ये मशीनेबल है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी इनकी बहुत अच्छी है, ये डक्टाइल हैं, कंडक्टिविटी और डक्टाइल हैं, ये भी मेटालिक प्रॉपर्टी है। एट हाई टेम्परेचर ये स्टेबल हैं, थर्मल शॉक रेजिस्टर हैं, ये रेजिस्टेंट हैं, ये सिरेमिक्स की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्स है ये आपके एक कंपोजिट प्रॉपर्टीज़ का मटेरियल है, जिसमें दोनों टाइप के मटेरियल्स की जो है ना हमारे पास प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जो सिरेमिक्स भी हैं और मेटल्स के भी हैं। यानी इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी अच्छी मेटालिक प्रॉपर्टीज़ की वजह यह है कि इसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड MX बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और गुड थर्मल, इस बॉन्ड की वजह से इसकी इलास्टिक, केमिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि इस बॉन्ड में हमारे पास जो एग्जिस्ट करता है वो मेटालिक बॉन्ड का फैक्टर भी एग्जिस्ट करता है, आयनिक बॉन्ड का फैक्टर भी एग्जिस्ट करता है। तो ड्यू टू दिस फैक्टर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी बहुत अच्छी होती हैं। चूँकि मेटल्स इनके साथ अटैच हैं तो मेटल कार्बाइड्स एंड नाइट्राइड्स दे हैव गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, और ऑफ कोर्स ये स्टेबल भी होंगे केमिकली। इसके अलावा लेयर स्ट्रक्चर्स में रिलेटिवली वीक MA बॉन्डिंग होती है, ये इनकी प्रॉपर्टी है। जो लेयर स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हैं तो उनमें ये M मेटल और जो ए एलिमेंट है उनके दरमियान बॉन्डिंग वीक होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इस वजह से हम मैच करके मैक्सीन इजीली बना सकते हैं। एनाइस्ट्रोपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह यह है कि जो अलोंग द लेयर, अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, आप यूँ समझे कि लेयर के क्रॉस अगर चलें तो टॉप वाली लेयर पे आप खड़े हो जाएं, मिसाल के तौर पे आप इस लेयर पे खड़े हो जाएं, तो अगर आप यूँ चलें तो प्रॉपर्टीज़ और होंगी, लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रॉपर्टीज़ और होंगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी और होंगी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो यू कैन से दैट द मैक्स हैव एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़, यानी हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होंगी बल्कि मुख्तलिफ होंगी। ये डिफॉर्मिंग मैकेनिज्म में पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिफॉर्मेशन डिपेंड करती है कि इनके एलिमेंट के दरमियान कौन सा बॉन्ड है। तो चूंकि यहाँ पर इस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इस डायरेक्शन में वीक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है बिटवीन द लेयर्स, दैट्स वाई ऑफ कोर्स जो डिफॉर्मेशन है वो मुख्तलिफ होगी। यानी अगर आप इसको यहाँ से खींचेंगे डिफॉर्मेशन और तरह की होगी, अगर आप इसे और इस तरफ खींचेंगे तो ऑफकोर्स उसकी प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ होंगी। ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि प्रॉपर्टीज़ के ऊपर था। हम इसके दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कि हम मैक्स फेज को कैसे
सिंथेसाइज करते हैं। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।